छूने की कोशिश भी मत करो। What? क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं कर रही मेरी जान, मैं सही बोल रही हूँ। देव से शादी होने के बाद ना हमारा रिश्ता भी बचा रहेगा और पब्लिक की नज़र में भी नहीं आएंगे। और दूसरी बात है, देव बहुत ही अच्छा लड़का है। तू अच्छे से जानती है ना कि तेरे सिवा कोई मुझे टच करता है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ ही दिनों की बात है, शादी होने के बाद हम दोनों जॉब करने लग जाएंगे। फिर यहाँ से ना हम बहुत दूर भाग जाएंगे, पक्का। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अगर अपनी समझ में ना आ रहा हो ना तो दूसरे की समझ का सहारा लेना चाहिए। और देव बहुत अच्छा लड़का है। एक बार ना देव को कॉल लगा और बोल, मैं शादी करने को रेडी हूँ, घर पे आजा पापा से बात करने रिश्ता लेकर। क्या बोलती है? तू सही कह रही है। मैंने जोड़ी.com पे तुम्हारी प्रोफाइल देखी और फिर अकाउंट ही बंद कर दिया। क्यों? आपने डिलीट क्यों कर दिया अकाउंट? क्योंकि मुझे मेरे सपनों की राजकुमारी जो मिल गई थी। करते क्या हो तुम? एक्चुअली मेरा शॉप है, मोबाइल शॉप। पर मैं इतना जरूर कमा लेता हूँ कि सपने तुम देखो और सच मैं करूँ। चलो अपने बारे में कुछ बताओ। मैं तो खुली किताब के जैसे हूँ। सब कुछ तो डाल रखा है अपनी प्रोफाइल पर। बस इतना चाहती हूँ कि मेरा होने वाला पार्टनर लॉयल रहे और कभी धोखा ना दे। वाह, क्या सोचने लगे नहीं तुम? नहीं, एक्चुअली मैं दरअसल ये सोच रहा था कि इस जमाने में जहाँ लोग दौलत और शोहरत के पीछे भागते हैं, यू आर सर्चिंग फॉर ट्रू लव एंड दैट्स डिफरेंट। यू आर डिफरेंट एंड आई एम ब्लेस्ड। मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। मैं अपनी तरफ से बस इतना कहना चाहूंगा शोभा कि इस दौलत में कभी कमी नहीं आने दूंगा। यू कैन ट्रस्ट मी। आपके घर में कौन कौन है? एक्चुअली मैं अपने मॉम डैड का अकेला बेटा हूँ। यहाँ ये पास में ही मेरा फ्लैट है। अगर आप चाहो तो चल के मेरे मॉम डैड से मिल सकते हो। अभी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है। अगर आपको कहीं जाना है देन इट्स ओके, अदरवाइज ऑफिस। बट कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर से चली जाऊंगी। या चलो चलते हैं तुम्हारे घर। वही तो मैं कह रहा था। या वी हैव टाइम, लिटिल बिट टाइम, ओके? जस्ट अ मिनट। होठों पे कॉफी लगी है। तो चले? श्योर। प्लीज कम। ये है मेरा गरीब खाना। ये है मेरे मम्मी पापा। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मम्मी पापा अब नहीं रहे। कोई बात नहीं, तुम बैठो प्लीज। मेरी माँ कहती थी कि बहू को हमेशा खुश रखना, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। अरे शोभा, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों इमोशनल हो गई? मेरी भी माँ नहीं रही, छोटी थी तभी चल बसी। पापा ने ही संभाला है। सॉरी। कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे
तुम जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। रियली? तुम कपड़े पहनो, मैं वॉशरूम से आता हूँ। सिर्फ तुम शोभा मेरी बात सुनो। छूने की कोशिश भी मत करो। शोभा मेरी बात तो सुनो, शोभा मेरी बात सुनो, शोभा। पता नहीं ये हैंग कर रहा है, बार बार अपने आप बंद हो जाता अच्छा है। अच्छा, मैं देखता हूँ। अरे देव, अरे किस लड़की ने पिटाई कर दी है? अरे वो हाँ, मिली थी इसमें- ना एक जोड़ी.com पे। कितनी बार समझाया यार, ये जोड़ी.com पर ना सिर्फ घरेलू लड़कियां मिलती हैं। क्यों उनकी जिंदगी बर्बाद करता है भाई? अरे मैं कहाँ जिंदगी बर्बाद करता हूँ यार, मैं शादी के पहले बस शादी का सुख दे देता हूँ। भाई और क्या? जल्दी। मैं नहीं दूंगा ना, कोई और दे देगा। और फिर उनका MMS बना के उन्हें ब्लैकमेल करता है, पैसे कमाता है। अरे निखिल, उसको बिजनेस बोलते हैं, वो बिजनेस है। कितना कमीना है यार तू। कोई लड़की तुझ पे भरोसा करके तेरे पास क्या आती निखिल, है, कस्टमर है इधर, क्या कर रहा है? कोई लड़की तुझ पे भरोसा करके तेरे पास आती है और तू उनके साथ इतनी गिरी हुई हरकत करता है। अरे किसी दिन अगर उल्टा सीधा हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ भाई कितना टाइम जाएगा? हाँ, ऐसा ही कुछ हो गया, तभी तो हालत है मेरी। चालाक थी वो। चालाक नहीं, उसको हर्रामी बोलते हैं, हर्रामी। भाई साहब, जैसे को तैसा ही मिलता है। आपकी शक्ल देख के तो लग रहा है आपको हरामी नहीं महा हरामी मिली है। अबे भागता क्यों यहाँ से? चल निकल। ए भाई मेरा फोन दे। पकड़ अपना फोन, नहीं बनेगा तेरा फोन, चल निकल यहाँ से। ओ भाई साहब, आपकी हरकतें देख कर लगता है आपकी जिंदगी में ना महा हरामी की एंट्री हो चुकी है। निकल। चल। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। कस्टमर कहाँ से आते? कहते हैं ग्राहक भगवान का रूप होता है, वो सब जानता है। देव, जिसका काम लड़कियों के मोबाइल को हैक कर उनकी इंफॉर्मेशन निकालकर उनको ब्लैकमेल कर पैसे कमाना, किसी भी मोबाइल को हैक कर लेना, लॉक मोबाइल को अनलॉक कर लेना, फेसबुक और शादी.com पर लड़कियों को फंसाकर उनको शादी करने का झांसा देकर उनके साथ अय्याशी करना, बस ऐसे ही छोटे मोटे काम हैं अपने देव बाबू के। अब देखना यह है कि इस कस्टमर ने देव बाबू के लिए जो भविष्यवाणी की है वो सच होती है कि नहीं। क्या सच में इस धरती पर कोई ऐसी लड़की है जो देव बाबू की बर्बादी का कारण बने? बहुत अच्छी लगी बहुत। पापा, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ ना बर्थडे पार्टी रखी है, तो आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। पार्टी? और इन कपड़ों में? बिल्कुल नहीं। पापा प्लीज जाने दीजिए ना। देखो राधिका बेटी, तुम्हें अच्छे से पता है तुम लोगों का लेट नाइट तक बाहर रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो भी पार्टी करनी है घर में करो, अपने दोस्तों को यहीं बुला लो, ठीक है? प्लीज प्लीज पापा, प्लीज जाने दीजिए, प्लीज प्लीज पापा। मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे? और मैं कितनी एक्साइटेड थी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए। प्लीज। एक बार कहा ना नहीं। हाँ ठीक है। क्या? हाँ लेकिन शराब वराब मत पीना। ठीक है पापा, थैंक यू, लव यू पापा। बाय, चलो जल्दी, चलो चलो। क्या हो गया? क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं, कोई नहीं फंसी नहीं, तो बस उसी के ख्यालों में खोया हुआ हूँ। किसके ख्यालों में? अरे वही जिसने जख्मी किया है। लगता उसने सर पे नहीं
दिल पे जख्म दिया है, हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, दिल पे जख्म दिया है। ऐसा नहीं है तो फिर वही लड़की क्यों? कोई और क्यों नहीं? अरे क्योंकि वो आखिरी है ना, लास्ट है, तो उसका ख्याल आ गया। फिर कोई दूसरी आ जाएगी तो उसका ख्याल अपने आप डिलीट हो जाएगा। डोंट वरी। कितना कमीना है यार तू। तो एक काम कर, पीएचडी कर मेरे पे, तब तुझे पता चलेगा मैं कितना कमीना हूँ। बस बस, चल अब सेल्फी लेते हैं। वेट। रात के 3 बज गए। तुझे पता है क्या हुआ? क्या कल हुआ? रात पापा ने मेरा फोन चेक कर लिया था। क्या बात कर रही है? हमारे बारे में पता तो नहीं चला ना? कैसे पता चलता? मैं अपने फोन में हर चीज पे लॉक लगा के रखती हूँ। थैंक गॉड, बच गए हम लोग। मैं तो एकदम डर गई। मेरी जान, इसमें डरने वाली क्या बात है? और एक ना एक दिन तो हमारे रिश्ते के बारे में सबको पता चलना ही है। तब की तब देखी जाएगी पागल। बट अभी के लिए तो सही चल रहा है ना? ये सब छोड़ो, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। क्या? एक मिनट रुक तो सही। टन टन। ये देखो, कैसा लगा? बहुत प्यारा है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल तेरी तरह प्यारा और अच्छा। अब जल्दी अरे से। क्या कर रही है? तूने मुझे बुरा बनाया था ना? पागल, कुछ भी। अरे मजाक कर रही हूँ। चल अब जल्दी से मुझे इसे पहन कर दिखा। चल चल चल। अरे जल्दी पहनो ना। अरे पहन रही हो बाबा, रुक जा। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। Oh, thanks, darling. पर ये डार्लिंग तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। लुक, पता नहीं मेरे नजरों से कैसे बच गई। किस पर तुम्हारी नजर नहीं पड़ी? अरे ये डार्लिंग। ये इसे तो तू भूल ही जा। मुझे नहीं लगता कि ये तेरे जाल में फंसने वाली है। अरे शुभ शुभ बोल, मनहूस की तरह क्यों बातें करता है तू? मनहूस नहीं, सच बोल रहा हूँ। भाई देख ना, किसी पारिवारिक घर की लग रही है और इसकी प्रोफाइल भी इसने नहीं, इसके फादर ने डाली है। और ये देख, इसका नंबर राधिका का नहीं, इसके फादर का है। ऑलराइट, राधिका का नंबर निकालना मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो कैसे? अरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, और क्या, इससे तो मैं हासिल करके रहूंगा। भाई से देख के मुझे लगता है कि ये तुम्हारे जाल में फंसने वाली नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे पास एक उपाय है। कौन सा? शादी। मैं इससे ना शादी कर लूंगा, और जब इससे असलियत पता चलेगी तो ये मुझे खुद ब खुद छोड़ देगी। ऑलराइट? कमीना साला। मुझे देव के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले ही मुलाकात में उसने ना जाने क्या जादू कर दिया कि उसको भूल ही नहीं पा रही हूँ। सॉरी कहते हैं उसे। हो सकता है उसने इसलिए वीडियो बनाया हो ताकि इस पहली मुलाकात को हमेशा यादगार बना सके। पता नहीं मुझे माफ करेगा या नहीं।
ये देख, ये सोनाली है ना, राधिका की फ्रेंड। भाई ये सब मुझे मत दिखा, अपनी बला अपने पास ही रख। ठीक है, तू गंगा नहा ले, मैं सुहागरात मना लेता हूँ, चलेगा? ये शोभा क्यों फोन कर रही है यार? हेलो, मुझे जख्मी करके तुम्हारा दिल भरा नहीं? अब क्या जान लेना चाहती हो? जान तो तुमने निकाल ली है हमारी। पिक्चर अभी बाकी है। अरे वही कमीनी जिसने जख्मी किया है। अब वो क्यों कर रही है तुझे फोन? सॉरी बोलना चाहती है, पर मैंने कर दिया ब्लॉक। सच बता, आज तक कितनी लड़कियों के साथ अय्यासी करके तूने उनका नंबर ब्लॉक किया है? यही करीब 30। सच में कितना कमीना है ना तू। 100 कमीने मरे होंगे तब तू पैदा हुआ होगा। मेरी माँ भी यही कहती थी, 100 कमीने मरे होंगे तो तू पैदा हुआ है। मालूम क्या वो झूठ बोलती थी? 100 नहीं, 1000 कमीने मरे होंगे ना तो मैं पैदा हुआ, देव। ये देख, राधिका का नंबर 31। तथास्तु। चार मिस कॉल, कोई अननोन नंबर है, कई बार आ चुका है। उठा के देख, क्या पता कोई फ्रेंड हो। तू बोल रही है तो उठा लेती हूँ। हेलो। हेलो राधिका, कौन चाहिए आपको? सिर्फ तुम चाहिए। दिमाग खराब है क्या? मेरा नंबर कहाँ से मिला? तुम्हारा नंबर मुझे जोड़ी.com से मिला, और जब से तुम्हारी प्रोफाइल देखी है तब से मेरी माँ ने जिद पकड़ लिया कि मुझे बहू चाहिए तो यही चाहिए, वरना कोई नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? फोन रखो। ये बकवास नहीं है डार्लिंग, ये मेरी माँ के अरमान है और मेरी चाहत जो बेकाबू हो रहे हैं। सुनो मिस्टर देव कुमार। तुम देव हो या देवता? पहली बात तो ये, मेरा प्रोफाइल ऐसी किसी भी साइट पर नहीं है। दूसरी बात, अगर तुमने दोबारा कॉल किया ना तो तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी पुलिस में। ओह अच्छा, पुलिस को कंप्लेन करना है। इसका नंबर ही ब्लॉक कर देती हूँ, बेवकूफ कहीं का। किस किस का नंबर ब्लॉक करोगी? पहले ये पता करो कि ये जोहरी.com पर प्रोफाइल किसने बनाई। और कौन होगा? पापा के सिवा ये कोई नहीं कर सकता। मैं पापा से बात करके आती हूँ। अरे बात तो सुन। पापा, आपने मेरा प्रोफाइल जोड़ी.com पे क्यों डाला? क्यों, क्या हो गया? आपको ऐसा करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। न जाने कैसे कैसे लोग मुझे कॉल करके कैसे कैसे सवाल कर रहे हैं। अब पर मैंने तो तुम्हारे प्रोफाइल में तुम्हारा नंबर दिया ही नहीं, अपना नंबर दिया था। पापा, फेसबुक, सोशल मीडिया नंबर तो कहीं से भी निकाला जा सकता है ना। आपने दीदी का प्रोफाइल डाला, वो ठीक है, पहले दीदी की शादी तो हो जाने दीजिए। और दीदी की शादी से पहले आपको मेरी शादी की इतनी चिंता क्यों है? वो बेटी, जब तुम उस दिन अपनी बर्थडे पार्टी से लौटी ना, अरे संभल के, तो मैंने तुम्हारे फेस पे और गर्दन पे ऐसे निशान देखे कि मैं डर गया। तभी मैंने तुम्हारा प्रोफाइल वहाँ पे डाल दिया। देखो राधिका बेटी, प्यार करना बुरी बात नहीं है। प्यार तो कभी भी किसी भी उम्र में हो सकता है। हाँ, मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, प्यार में वासना के खिलाफ हूँ। हाँ, आप सही कह रहे हैं अंकल। देखो
तुम किसी लड़के को पसंद करती हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। हमें जब जिससे शादी करनी होगी हम आपको बता देंगे। अरे राधिका, सोनाली, आप तो राधिका के साथ हमेशा रहती हो ना? सच सच बताना, राधिका का कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं अंकल, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और मेरे होते हुए कैसे हो सकता है? हाँ? आई मीन अंकल, मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ भी आप राधिका की शादी करना चाहोगे वहाँ राधिका शादी करेगी। और अंकल, राधिका बहुत भोली लड़की है, उसको कोई भी इतनी रात को किसका कॉल आ गया? वीडियो कॉल? हाय, इट्स मी देव। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? तो इस वक्त नहीं करता तो ये संगे मरमर जैसा बदन कैसे देखता? अरे नहीं। देखो, तुम ना मेरे मन में बस गई हो। तुम्हारे बिना जीना असंभव है। एक बार तुम मुझसे मिलो, फिर तुम्हें जो फैसला करना होगा मुझे मंजूर होगा। आई प्रॉमिस, आई स्वेयर। अरे यार, कट कर दिया। किसी से प्यार का इजहार करना भी गुनाह हो गया। पापा ने हमें कहाँ फंसा दिया है? कुछ तो करना पड़ेगा। सोनाली यहाँ पे? हाँ 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 हाँ। अरे वाह, क्या बात है! इतनी उम्र में भी इतना हार्ड वर्कआउट कैसे? हाँ 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 हाँ। फिट बॉडी के लिए हार्ड वर्कआउट करना पड़ता है। वेरी गुड। जरा चेक करो। काफी स्ट्रांग है। हाँ। ये सब तो पुशअप का कमाल है जी। पुशअप करने से सीना चौड़ा और कंधे स्ट्रांग हो जाते हैं। हाँ, तब तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए। सीना चौड़ा करना है मुझे भी। करो मैं ट्राई? हाँ करो। देखिए, मुझे आता नहीं है, आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। ये सोनाली मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? सोनाली, तुझे क्या हुआ? और ये क्या हालत बना रखी तूने अपनी? अरे, मैं तेरे पापा के साथ पुशअप कर रही थी, इसलिए थोड़ी बॉडी दुखने लग गई। अच्छा, लेकिन तू गई कहाँ थी? और तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? अरे वो तेरा देव है ना, वो पागल, उसको धमकाने गई थी। तो क्या कहा तूने? मैंने बोल दिया कि अगर आज के बाद अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना, तो देख लेना, सीधा जाके पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। फिर उसने क्या कहा? क्या कहा? डर गया और उसकी ना। अरे, क्या बोलती है? पापा है घर में। सुन, आज के बाद ना वो तुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाला। चलो अच्छा है, अब उससे पीछा तो छूटा। और ये थोड़ा अपना हुलिया ठीक कर। अरे बाबा ठीक है, चल सुट्टा पीने चल। तो अब क्या करेगा? मैंने तो पहले ही कहा था कि राधिका तेरे हाथ नहीं आने वाली है। अच्छा, हो सकता है उसका कोई बॉयफ्रेंड हो। बॉयफ्रेंड? ये पकड़, अभी पता करता हूँ।
अरे तू अचानक से ये सब क्या कर रहा है? तू देख तो। कहीं दूसरी फंसाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, तो फिर जब तक वो पुरानी नहीं हो जाती ना, दूसरी में हाथ नहीं लगाता। इसके बारे में तो पता करके रहूंगा। अभी पता करता हूँ इसका बॉयफ्रेंड कौन है। कैसे? हैक करके। और कैसे? आई एम द ब्लडी हैकर। अभी पता लगाता हूँ इसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं है। और अगर हुआ तो? सबसे पहले ना उस लड़के को उसकी जिंदगी से उखाड़ के बाहर फेंक दूंगा, तभी तो वो आएगी मेरे पास। घोचू। Just 2 minutes. और ये हो गया राधिका का मोबाइल हैक। अब इसके मोबाइल की सारी इंफॉर्मेशन मेरे मोबाइल में आ जाएगी। और राधिका को उसकी खबर भी नहीं होगी। यार सच में तू तो बड़ा हरामी आदमी है। पैदाइशी हूं। एक बात तो तूने सही बोली। क्या? राधिका का किसी के साथ जबरदस्त चक्कर चल रहा है। उस कमीने का फोन। हेलो, सोनाली के धमकी देने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? आपकी कोई ऐसी पार्टी करना तो हमें जरूर बुलाना। हम भी तो देखना चाहते हैं कि ऐसे खूबसूरत केक को खाने का मजा कैसा होता है। और हाँ, एक बात और, वो जो सेल्फीज है ना, वो तो कमाल की हैं। मतलब वो वीडियो तुमने? मेरी ही कलाकारी का एक छोटा सा नमूना तुम्हारे पास गया। वो वीडियो तुम्हें कहाँ से मिला? अरे तुम्हारा मोबाइल हैक करके। और भी बहुत कुछ है मेरे पास जो तुम्हारे मोबाइल में मिला मुझे। मतलब? और बताओ, तुम्हारे पापा को ये सब पता चल गया तो? तुम मेरे पापा को कुछ नहीं बताओगे? इसे मैं धमकी समझूं या रिक्वेस्ट? ये रिक्वेस्ट है। हाँ, रिक्वेस्ट हमारे सामने आकर करो तो हम कुछ सोचेंगे। क्या कर सकता हूँ मैं? हेलो हेलो, अगर ये बात हमारे पापा को पता चल गई तो वो तो हमें जान से मार डालेंगे। हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं? बहुत प्यार करते हो, राइट? जब सब जानते हो तो फिर ये नाटक क्यों? राधिका, ये नाटक नहीं है, ये मेरा प्यार है। और तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। कोई भी शर्त मुझे मंजूर है। यहाँ तक कि शादी के बाद तुम्हारे और सोनाली के बीच जो कुछ भी है, जैसा भी है, सब बिल्कुल वैसा ही चलता रहेगा। तुम समझ रही हो ना? मतलब तुम्हें मेरे और सोनाली के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरी जिंदगी में सोनाली के सिवा किसी के लिए कोई जगह नहीं है। राधिका, जगह तो बनानी पड़ती है। नहीं बन सकती कोई जगह। और अगर तुमने मुझे बदनाम करने की कोशिश की ना, तो मैं ये जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी और सुसाइड नोट पे तुम्हारा नाम लिख दूंगी। फिर सड़ते रहना जिंदगी भर जेल में, समझे? अगर तुमने शादी से इनकार किया ना, तो ये जहर खाकर मैं मर जाऊंगा। और सुसाइड नोट पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखूंगा जिससे तुम बदनाम हो जाओ। मैं मर जाऊंगा पर तुम्हें बदनाम नहीं होने दूंगा। देखो राधिका, मेरी जिंदगी में तुम ही पहली और आखिरी लड़की हो जिसे मैं सच्चे दिल से प्यार करता हूं। तुम नहीं हो
तो मैं भी नहीं हूं। राधिका, राधिका मेरी बात सुनो। राधिका, ये आंसू भी किसी काम की नहीं। अगर वो सब कुछ जानने के बावजूद भी तुमसे शादी करना चाहता है तो मना क्यों कर रही हो? व्हाट? क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं कर रही मेरी जान, मैं सही बोल रही हूँ। देव से शादी होने के बाद ना हमारा रिश्ता भी बचा रहेगा और पब्लिक की नज़र में भी नहीं आएंगे। और दूसरी बात है, देव बहुत ही अच्छा लड़का है। तू अच्छे से जानती है ना कि तेरे सिवा कोई मुझे टच करता है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ ही दिनों की बात है, शादी होने के बाद हम दोनों जॉब करने लग जाएंगे। फिर यहाँ से ना हम बहुत दूर भाग जाएंगे, पक्का। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर अपनी समझ में ना आ रहा हो ना तो दूसरे की समझ का सहारा लेना चाहिए। और देव बहुत अच्छा लड़का है। एक बार ना देव को कॉल लगा और बोल, मैं शादी करने को रेडी हूँ, घर पे आजा पापा से बात करने रिश्ता लेकर। क्या बोलती है? तू सही कह रही है। तो तुम्हारी मोबाइल शॉप है? जी, एसएम रोड पर। महीने का कितना कमा लेते हो? क्या सोचने लगे? मैंने पूछा महीने का कितना कमा लेते हो? यही तकरीबन 30-40 हज़ार रुपए, कभी कभी ज्यादा भी। ठीक है। सिगरेट, दारू? देखिए अंकल, मैं झूठ तो नहीं बोलता। मैं सिगरेट नहीं पीता, पर कभी कभी पार्टीज में ड्रिंक कर लेता हूँ। ठीक है। अगर तुम लोग एक दूसरे को पसंद करते हो तो मेरे लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? जी। अंकल, मैं चाहता हूँ कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। मैं भी यही चाहता हूँ। हम आज ही डेट फिक्स कर लेंगे। थैंक यू सो मच अंकल। तो बताइए, अब हमें। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? राधिका की बड़ी बहन आती होगी, फिर हम बैठ के तय कर लेंगे। तो हाँ? फिर ठीक है। लो, राधिका की बड़ी बहन आ गई। लो, राधिका और ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं। तेरे होने वाला हस्बैंड? देव की मोबाइल शॉप है और ये राधिका से बहुत प्यार करते हैं। और किस किस को प्यार करते हो देव बाबू? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। इतने हैंडसम जो हो, सोचो कितनी सारी लड़कियां फिदा होंगी तुम पे। बहुत सारे अफेयर्स होंगे ना तुम्हारे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जानती हूँ, तुम सिर्फ राधिका से ही प्यार करते हो। करेक्ट। क्यों राधिका? पापा, मुझे तो ये लड़का बहुत पसंद आया। फटाफट से ना सुमुहूर्त देख के इन दोनों की शादी करवा दो। तुम्हें क्या लगता है, मैं हमारे बारे में पापा और राधिका को सब कुछ सच बता दूंगी? हाँ, पहले तो ऐसा ही लगा था। मैं इतनी बेवकूफ तो नहीं हूँ। जान गई थी कि तुम राधिका को हासिल करना चाहते हो और मैं तुम्हें। जब सब कुछ जान ही गई थी तो बताया क्यों नहीं? तुम राधिका को हासिल करो और मैं तुमको ऐसे ही हासिल करती रहूंगी। और एक बात सुन लो, जो मुझे चाहिए अगर तुमने वो देने से मना कर दिया, तुम्हारा सारा वही खाता राधिका के सामने खोल दूंगी। और पता है उसके बाद क्या होगा? ना तुम्हें राधिका मिलेगी और ना मैं। समझे ना बुद्धू?
चलो, अब मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। ये तो हमें ही ब्लैकमेल करने लगी। इसे कहते हैं शेर को सवा शेर मिलना। देव बेटा, तुझे तो सवा शेर मिल गया। समय हो गया है, शोभा बेटी आती ही होगी। अरे लो, आ गई शोभा बेटी। आओ बेटी। बेटी, ये पंडित जी हैं। नमस्ते बेटा। सुरेश नाम है इनका। आज तो बहुत अच्छी बात हुई। कौन सी? हमने फोन किया था अपने पंडित जी को कि कोई अच्छा सा मुहूर्त बता दें। वो बोले गांव में शादी में व्यस्त हैं, तो वो अपने एक मित्र को भेज रहे हैं। तो ये है पंडित जी के मित्र? ये उनके मित्र तो बाद में हैं, ये हमारे बचपन के मित्र हैं। जैसे ही ये आए, हम दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। ये तो सब भगवान की माया है, जिसको जब चाहता है वो मिला देता है, जब चाहता है दूर कर देता है। तो तारीख कौन सी बताई है सुरेश अंकल ने? अगले महीने का। एक साथ तुम दोनों का एक ही मंडप में शादी हो जाएगा। मेरी शादी? मुझे पता भी नहीं। हम दोनों की? मतलब मेरी किसके साथ? इनके बेटे के साथ। अरे, जब मैंने इनसे तुम्हारे रिश्ते की बात की तो इन्होंने बताया कि इनका एक बेटा है जिसके लिए एक पारिवारिक संस्कारी बहू देख रहे हैं। तो मैंने तुम्हारा फोटो दिखा दिया तो ये राजी हो गए। लेकिन मैं तो राजी नहीं हूँ। अब बेटी, एक बार तू मेरे बेटे से मिल तो ले, बाद में तुमको जो फैसला करना है कर लेना। अंकल, जब मैं शादी के लिए ही रेडी नहीं हूँ तो ये मिलने देखने का क्या फायदा? और वैसे भी पापा ने पहले से ही मेरे बिना मर्जी के जोड़ी.com पर मेरी प्रोफाइल डाल रखी है। अरे बेटी, एक बार इनके लड़के से मिल लो, फिर अगर पसंद ना आए तो कह देना। बेटी, ये है मेरा बेटा, एकलौता है, नाम है निखिल। इसकी एक मोबाइल की दुकान है। मैंने इंदर को एड्रेस दे दिया है। आप जब भी फुर्सत होए मिलके आ जाना। ठीक है अंकल, मैं मिल लूंगी। अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। एक बार निखिल से मिल लेगी तो पसंद आ जाएगा। जरूर आ जाएगा। इतने में शोभा आ गई। अरे देव बाबू, चलो कोई तो ऐसा मिला जो तुम्हें बराबरी कर सके। हाँ? एक पल के लिए मुझे लगा कि अब तो मैं पिट गया, अब तो मैं पिट जाऊंगा। राधिका को उसकी बड़ी बहन के रूप में देख के मेरा दिमाग का फिलामेंट उड़ गया। मुझे लगा अब मैं गया, पर मैं बच गया। ये तो अच्छा हुआ, अब तो तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू। अरे काहे के लड्डू यार, ब्लैकमेल कर रही है मेरे को। बोली है किस्तें भरनी पड़ेंगी तुम्हें, किस्तें। किस्त भरते रहोगे तुम्हारी गाड़ी चलती रहेगी और मैं सारी पोल पट्टी तुम्हारी उधेड़ के रख दूंगी। ये शोभा मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाली लड़की है नहीं। मालूम है क्या बोलती है? कि तुम्हें हर रात मेरे साथ सोना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो सबको सब कुछ बता देगी। देव बाबू, अब तुम कर भी क्या सकते हो? कुछ तो करना पड़ेगा निखिल, कुछ तो करना पड़ेगा। चल एक बात पूछता हूँ तुझसे, तू दाल मखनी कब तक खा सकता है? एक दो दिन खा सकता हूँ। हमेशा तू दाल मखनी नहीं खा पाएगा। उसी तरह मैं हमेशा एक ही कली को नहीं चूस पाऊंगा। मैं भवरा हूँ, भवरा। आज इस कली पे, कल उस कली पे, परसों उस कली पे। ये मेरा काम है। देव बाबू, मैं अभी भी कह रहा हूँ, सुधर जाओ। कभी कभी कोई कलियां बहुत जहरीली होती हैं। जहरीली होती हैं? जहर से याद आया, ये भी तो जहर है।
ओए, देव, हाँ आज तो बेटा तू गया। क्या हुआ? पुलिस। तुम दोनों में देव कौन है? देव से क्या काम है? जितना पूछ रहे हैं उतना जवाब दो। तुम दोनों में देव कौन है? तो तुम देव हो? हाँ मैं हूँ। इसे अनलॉक करो। ये किसका फोन है? एक खतरनाक मुजरिम का है। एनकाउंटर की वजह से वो कोमा में चला गया है। अनलॉक तो कर लोगे ना? हाँ सर, उसमें तो ये माहिर है ना देव? हाँ हाँ मैं कर लूंगा, 2 मिनट, बस 2 मिनट। अच्छा ठीक है। हाँ मिश्रा, लौंडियाबाजी कर रहा था। मेरे आने तक मार उसको। चोरी का माल रखते हो? नहीं नहीं सर, यहाँ हम सब नया माल रखते हैं, कंपनी का। घबरा मत, बच्चा बहुत जिद कर रहा था, उसके लिए चाहिए था। अभी तो नहीं है सर, आता है तब बताता हूँ। और कितना टाइम जाएगा? बस हो गया सर, 2 मिनट। ये लीजिए सर, हो गया। ये देखिए अनलॉक हो रहा है सर, ये स्क्रीन। वैसे ये फोन वो क्रिमिनल आई मीन करता क्या है? बहुत खतरनाक मुजरिम है सर। जितना बोला उतना याद रखना। साला हरामी पैसे भी नहीं देकर गया। जान दे इसको, सोने की अंडे देने वाली मुर्गी देकर गया है। मतलब ये देख। ये फोटो कैसे आया? पहचान कौन? कौन है? सोनाली। तो ये पिक्चर्स मैंने उसके मोबाइल से डिलीट कर दिए हैं। अब ये फोटोज सिर्फ मेरे पास है, सिर्फ मेरे पास। और मैं इन फोटोज के थ्रू सोनाली के साथ कुछ भी कर सकता हूं। अब तू सोच रहा होगा मैं कितना बड़ा कमीना हूं। एग्जैक्टली। हाँ, कमीना तो हूं। देख देव, ये सब छोड़ दे। क्या पता ये लड़की तेरे गले की हड्डी बन जाए। तू अपना काम कर, चल। डिस्टर्ब करता है हमेशा की तरह।